आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास f of x को ये दे रखा है। आगे अपन क्या कह रहा है कि इज f इज कंटीन्यूअस एट x बिलोंग टू x इक्वल टू अपन 5/4 5/2 दे रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू, यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पर b तुम्हें चमक रहा है। अगर b चमक रहा है इसका मतलब है कि b इधर भी दिख रहा है, यानी हमारा काम है b निकालना। और b कैसे निकलेगा? तो कंटीन्यूअस वाले अपने पास प्रॉपर्टी लगा करके। उसके बाद शायद इंटीग्रेशन तो अपने पास आसान वाले हैं। सबसे पहले अपने पास f of x क्या बोला गया? f of x कंटीन्यूअस है। अगर f of x कंटीन्यूअस है इसका मतलब ये हुआ कि f of pi/2 माइनस और इक्वल टू अपने पास f of pi/2 प्लस, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब देखो pi/2 माइनस पे अपने पास ये है और कंटीन्यूअस है तो f of pi/2 के बराबर भी होना चाहिए। यस और नो? लिमिट अपने पास एग्जिस्ट थोड़ी कराना है, कंटीन्यूअस है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर गौर से देखो तो pi/2 प्लस पे और pi/2 पे, pi/2 माइनस पे और pi/2 पे बराबर है, यानी ये आ गया किस बराबर? pi/2 के बराबर। सॉरी pi/2 नहीं बल्कि 1/2 के बराबर, यानी जो लिमिट आ गया वो हमारे पास किस बराबर? 1/2 के बराबर। जब लिमिट अपने पास 1/2 नहीं पे 1/3, ठीक है, लिमिट अपने पास आ गया 1/3 के बराबर। जब लिमिट 1/3 के बराबर है यानी हमें अब चेक करना है कि लिमिट बताना, लिमिट x टेंडिंग टू कौन सा बेटा? x टेंडिंग टू अपने के पास pi/2 प्लस pi/2 प्लस पे अपने पास कौन सा फंक्शन है? p into 1 माइनस sin x इस बराबर sin x और होल अपॉन x बराबर pi माइनस 2x, pi माइनस बराबर 2x के बराबर। यस सर? और इन पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका लिमिट किसके बराबर कर दो? 1/3 के बराबर। यहाँ से b आ गया। अब एक तो काम ये कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, pi/2 पुट करो तो ये 0 आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से अब हमारा काम बन सकता है। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो यहाँ से अपने पास sin x आ जाएगा और cos x आ जाएगा। चलो लगा तो दो बार अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। ये तो अपने पास थोड़ा बहुत और भी सिंप्लीफाई करके अपने पास इसको क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एल हॉस्पिटल रूल हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने पास 0/0 फॉर्मेट करते हैं। 0 किसके बराबर बना है? 0 फॉर्मेट। जैसे 0/0 फॉर्मेट बना है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। चलो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? b इंटू दिया गया अपने पास बराबर 0 और sin x का डिफरेंशियल किसके बराबर? cos x के बराबर। यस और नो? और होल अपॉन में किसके बराबर? तो होल अपॉन में यहाँ से अपने सिंप्लीफाई करो तो pi माइनस टाइम्स 2x के बराबर। यस और नो? और इन पूरी की पावर में अपने पास किसके आ जाएगी, लेकिन ज्यादा ही अपने पास लेंथी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 2 इंटू अपने पास इसके बराबर और अंदर वाले का डिफरेंशियल, अंदर वाले का डिफरेंशियल -2 के बराबर है, क्योंकि ये लीनियर है तो -2 आ जाएगा। चलो ज्यादा अपने के पास 3 5 तो 1। ये अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू किसके बराबर है? लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास pi/2 प्लस के बराबर। यस और नो? जैसे pi/2 प्लस ये आ गया, अब फिर से ये बेटा 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास के बराबर pi/2 प्लस के बराबर। pi/2 प्लस है, अगर अपने पास cos pi/2 डालोगे तो ये अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा। बोले हाँ सर ये भी तो सही बोल रहे हो। तो ये 0/0 फॉर्मेट से अच्छा है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस टाइम्स b cos x और होल अपॉन में किसके बराबर? होल अपॉन में 2 नहीं बल्कि अपने पास अब 4 हो जाएगा। 4 इंटू पाई और माइनस टाइम्स 2x के बराबर, और ये माइनस से अपने पास यहाँ पर जो माइनस आएगा इससे कट जाएगा। अगर गौर से देखो ये अगेन 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट बन गया तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जैसे एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाते हैं तो बता दो ये कितना आ जाएगा? तो cos x का डिफरेंशियल sin x हो जाएगा। बोले हाँ सर, तो ये आ गया अपने पास बराबर लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास बराबर pi/2 प्लस के बराबर, और ये आ गया अपने पास b sin x के बराबर, लेकिन माइनस टाइम sin x होगा और होल अपॉन में यहाँ से बता नीचे का डिवीजन करोगे तो 4 इंटू अपने पास -2 के बराबर। बोले हाँ सर ये भी सही है। अब अपने पास ये दो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू चुकाओगे तो माइनस टाइम्स p या माइनस टाइम्स b क्या डायरेक्ट अपने पास p अपॉन किस बराबर जाएंगे? 8 के बराबर। p अपॉन 8 आ गया, p अपॉन 8 इक्वल टू किस बराबर हो गया? 1/3 के बराबर। तो बताओ तो b इक्वल टू किस बराबर हो गया? 8/3 के बराबर। बोले 1/3 क्यों की? बेटा इसका जो लिमिट है वो 1/3 के बराबर देगा। जब लिमिट 1/3 के बराबर तो b अपॉन 8 भी 1/3 के बराबर होना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। जैसे अपने पास b 1/8/3 के बराबर हो गया तो बताओ यहाँ से 3b माइनस 6 बताना, तो 3b माइनस 6 किस बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 8 माइनस 6 बराबर यानी 2 के बराबर। यस और नो? यानी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेकर के यहाँ पे हमारे पास 2 तक, और ये मॉड x स्क्वायर और प्लस m बराबर 2x और -3, इसका अपने के पास क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आसान वाला नहीं है, पहले अपने पास मॉड हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जगह है नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जाने से पहले यहाँ पर अपने पास मॉड हटाया जा सकता है। p स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या? फैक्टर करना एक बार, फिर अपने पास देख लेंगे कि अपने पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर और ये x माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, और इंटू अपने पास बराबर x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ पर मॉड आ गया।
हमें चाहिए प्लस, तो ये आ गया इसके बराबर, और ये रहा dx के बराबर। वही अपने पास लिमिट चेक कर लो कि अपने पास पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बाद ही अपने पास खोल सकते हैं। ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, और ये रहा हमारे पास नहीं सॉरी 0 का, ये रहा हमारे पास -3 के बराबर, और ये रहा हमारे पास इसके बराबर 1 के बराबर। 1 से ज्यादा प्लस, फिर माइनस, और फिर पहला अपने पास प्लस आ जाएगा। 1 से ज्यादा 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अब हमारे पास इंटीग्रेशन भी खुलेगा दो टाइप से। कैसे? तो देखो -3 से 1 तक में अपने पास ये तो 0 नेगेटिव हो रहा है, यानी ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, और 1 से अपने पास इंफिनिटी में ये पॉजिटिव हो रहा है। अब हमारे पास लिमिट जो ब्रेक होगा वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो 0 से लेकर के 1 तक, और बाद में क्या बनेगा, ये सारी क्वांटिटी इजिटी, लेकिन माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर 2x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, और ये रहा dx के बराबर, यस और नो, प्लस इसके बराबर इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक। अब ये रहा बनेगा इसके बराबर x स्क्वायर और प्लस टाइम्स बता दें किसके बराबर, 2x के बराबर और -3 के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। कैसे? तो देखो 1 से ज्यादा लोगे तो अपने बेटा प्लस है ना, तो 1 से अपने 2 के बीच में ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा। अगर ये मॉड नहीं होता तो हम ये सारा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बोले अच्छा मास्टर ये सब भी चेक करना है, बोले हम तो ऐसे ही कर देते थे, आंसर आ जाता था। आंसर बेटा ये बोर्ड में आंसर आते थे, यहाँ पर थोड़ी आंसर आएंगे, ये अपने पास माइनस को अंदर कर देते हैं और कुछ नहीं। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू तो अपने पास निकल जाएगा ऐसी, ठीक है। बोले ऐसे थोड़ी निकलेगा, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ना, बोले हाँ बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने बराबर एक्स क्यूब और अपॉन 3 के बराबर, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी एक्स लिख दो, और माइनस टाइम्स 3x के बराबर। यहाँ पे अपने लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, यहाँ पे अपने माइनस टाइम और प्लस टाइम्स, यहाँ से बताओ वही एक्स क्यूब और अपॉन में 3 के बराबर, प्लस टाइम्स के बराबर 2x स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे, ये x के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स के बराबर हो जाएंगे। अबे ये x स्क्वायर होगा, x कहां से, अभी मोह हो जाता है ना, x स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए 1, और ये रहा 2। अब आपने क्या सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो जो भी, तो माइनस टाइम्स यहाँ से बताना 1 अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स के बराबर 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 3 के बराबर। माइनस टाइम्स 0 पुट करो तो ये तो 0 हो आ जाएगा, यस और नो, बोले हाँ सर इतना तो आता है। ये आ गया अपने पास, माइनस बाहर भी लिखा हुआ, प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ ये कहते हैं 8 अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स के बराबर 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 6 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 3 के बराबर, 1 पुट करोगे ये आ जाएगा। यहाँ से सिंपलीफाई करो तो ये आ गया अपने पास बराबर 4, तो 3 और 1 2, तो 1 अपॉन 3 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 6 माइनस 5/2 के बराबर, ये आ गया 5/2 के बराबर लिखा हुआ। प्लस यहाँ से बताओ तो ये आ गया किस बराबर, तो 3 में से 6 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर बच जाएगा, माइनस 2 के बराबर बचेगा, तो 8/3 और माइनस 2, तो ये आ जाएगा 6 में से 8 जाएगा तो अपने पास किस बराबर 2/3 लिखा हुआ, तो प्लस टाइम्स किस बराबर 2/3 के बराबर, और ये भी प्लस टाइम्स 5/2 के 2 के बराबर 5/3 के बराबर होगा ना, ठीक है। बोले हाँ सर, चलो ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ गया 5 2 7 और 7 5 12, 12/3 के बराबर, यानी हमारा आंसर हो जाएंगे 4 के बराबर, यस और नो। तो 12/3 चौका 12, आंसर 4 देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चा अपने पास डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया ना, मॉड बुक का अपने पास टेंशन नहीं लिया, अभी मोए हो जाता उसको। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2026 के सिर्फ सेकंड का सवाल था। आसान तो नहीं कर सकते थे, मॉडरेट सवाल थे, मॉडरेट में भी अपने पास लोअर लेवल पे, आसान तो नहीं कर सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।